नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में लगातार बैठक का दौर जारी है, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और यही वजह है कि महागठबंधन में शामिल घटक दलों की टेंशन बढ़ गई है कि आखिर कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। खासकर इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मंथन कर रहे हैं और सभी दलों के साथ बातचीत कर आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब सन ऑफ मला यानी मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी को लेकर पहले चर्चा ये हो रही थी कि 10 से 12 सीट पर या ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सीट मुकेश सहनी को दी जा सकती है, तो वहीं अब खुद मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बात का ऐलान किया है कि वो कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें, मुकेश सहनी ने बताया है कि वे 10, 12 या 20, 25 नहीं बल्कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसकी तैयारी मुकेश सहनी ने शुरू भी कर दी है। यानी महागठबंधन में जहां एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, तो वहीं अब मुकेश सहनी ने इस बात का ऐलान खुद अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए किया है। उन्होंने बताया है कि मैं 60 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और ऐसे में अब महागठबंधन की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस है, जिसे लेकर चर्चा ये हो रही है कि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की सीटों में भी कटौती की जा सकती है। आरजेडी कहीं से भी नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है। तेजस्वी यादव को 2025 का विधानसभा जीत कर मुख्यमंत्री बनना है, तो वहीं अब महागठबंधन में शामिल दल ही तेजस्वी यादव की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बड़ी दावेदारी उन्होंने की है और इस बात की घोषणा भी मुकेश सहनी की तरफ से कर दी गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव के कई सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जीत को लेकर दावे भी किए जा रहे हैं और चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी ने चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है और सोशल मीडिया के जरिए 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है और शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, ये भी मुकेश सहनी ने कहा है। मुकेश सहनी की इस घोषणा से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। गठबंधन की टेंशन उन्होंने बढ़ा दी है और इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ विकासशील इंसान पार्टी भी है। ऐसे में मुकेश सहनी को सन ऑफ मलाह के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इससे पहले मुकेश सहनी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार चुनाव को बॉयकॉट करने के फैसले के साथ चलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष हैं। वे जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ जाएंगे। चुनाव आयोग को समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने यह भी कहा था कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। जनता 5 साल के लिए सरकार को चुनती है, लेकिन अगर चुनाव आयोग पक्षपात करके किसी पार्टी को सरकार में लाने का प्रयास करेगा तो यह लोकतंत्र की हत्या है। इससे अच्छी बात है कि देश में चुनाव ही ना हो। यानी एक तरफ मुकेश सहनी जहां तेजस्वी यादव का साथ दे रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 60 सीट पर चुनाव लड़ने का ये बड़ा ऐलान मुकेश सहनी की तरफ से किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वीआईपी के नेताओं का ये भी कहना है कि इस बार अगर बिहार में महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात को लेकर भी लगातार पार्टी नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी की इस घोषणा के बाद आखिर अब तेजस्वी यादव क्या करते हैं और किस तरह से पार्टी नेताओं में सामंजस्य बिठाया जाता है, कैसे सीट का बंटवारा महागठबंधन के भीतर शामिल घटक दलों के बीच किया जाता है। फिलहाल औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन मुकेश सहनी ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया है और उन्होंने ये बता दिया है कि मैं 60 सीट पर चुनाव लड़ूंगा और बाकी की जो सीटें हैं उस पर हमारे सहयोगी साथी चुनाव लड़ेंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।